मैंने कहीं पढ़ा था कि केरला को गॉड जोन कंट्री भी कहा जाता है और जब मैं यहाँ पहली बार आई तब यहाँ के बीचेस, वाटरफॉल्स, नदियाँ और पहाड़ों को देखकर लगा कि जैसे सच में भगवान ने अपने हाथों से इस जगह को बनाया है। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे साउथ इंडिया जर्नी के सेकंड एपिसोड में, जहाँ मैं आपको लेके चल रही हूँ मुन्नार। वैसे तो मुन्नार पहुंचने के लिए नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन दोनों ही कोची में है, जो कि मुन्नार से 125 किलोमीटर दूर है। पर हमने हमारी जर्नी रामेश्वरम से शुरू की थी, इसलिए हम निकल गए सुबह के 5 बजे रामेश्वरम से बाय रोड। कॉफ़ी आज सुबह से ये मेरी दूसरी कॉफ़ी है, पर क्या करूँ, कॉफ़ी इतनी टेस्टी है कि मन ही नहीं भर रहा। वैसे किलोमीटर्स अपडेट दे देती हूँ। मुन्नार बचा है अभी हमारा 100 किलोमीटर और हमने एक टी कॉफ़ी स्मॉल ब्रेक लिया है। ये रास्ते बहुत खूबसूरत हो गए हैं, माउंटेन्स पे चढ़ाई शुरू हो गई है, तो अभी आपको दिखाते हैं नज़ारे। चलो। What was that permit for Munnar? Munnar key permit. Finally we can enter officially. तो मुन्नार सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पे है और नज़ारे, ब्यूटीफुल नज़ारे ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। इतने सारी ग्रीनरी, लेफ़्ट साइड राइट साइड कहाँ देखूँ समझ ही नहीं आ रहा। और मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखो। हमारे वहाँ इसको डाब कहते हैं, डाब। बता नहीं पा रही मैं, इतना मीठा। तो रामेश्वरम से मुन्नार 350 किलोमीटर का डिस्टेंस था और पूरे 10 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं मुन्नार शाम के 4 बजे। फाइनली पहुंच गए हैं हम। ओके, मुन्नार माइंस। तो हम स्टे कर रहे हैं मुन्नार माइंस में। होटल हमारा कुछ ऐसा सा दिखता है। गिर गई तो थोड़ी एक्साइटेड हो गई इसलिए, पर कोई नहीं। फूड कुछ खाने को क्या मिलेगा? हमारे नॉर्थ में जैसे सबसे ज़्यादा हिंदी में बात किया जाता है, वैसे ही साउथ में मलयालम, तेलुगु और वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस ही बोलते हैं। यहाँ ना तो हिंदी समझते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए आपको कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पर वो ट्रैवल ही क्या जहाँ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स ना हो। यहाँ परोठा मिलता है, रोटी नहीं मिलता। परोठा ओके, वेज सब्जी, कड़ी, सांबर सांबर सांबर। हाँ, सांबर विद। आज है हमारा मुन्नार में डे 2। तो कल हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया। हम लोकल मार्केट एरिया एंड थोड़ा बहुत हमने स्नैक्स वगैरह खा के हम वापस से होटल आ गए। कल रात को हमें बहुत ही बढ़िया नींद आई है, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हम सारे घोड़े बेच के सोए थे, ऐसा मान लो आप। अभी हम चलते हैं, रेडी होते हैं एंड बिना किसी डिले के हम निकलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो आज का पहला लोकेशन हम जा रहे हैं चित्तरापुरम व्यू पॉइंट। ये जो आप विलेज देख रहे हो, ये चित्तरापुरम विलेज ही है पूरा ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुन्नार घूमने का बेस्ट सीज़न है मॉनसून, क्योंकि मॉनसून में आपको सबसे ज़्यादा ग्रीनरी देखने को मिलती है और वाटरफॉल्स में खूब सारा पानी भी होता है। पर मॉनसून में घूमना थोड़ा रिस्की हो जाता है, इसलिए हम आए हैं फेब्रुअरी मंथ में।
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हाइट में कहीं चाय उगाई जाती है तो वो है मुन्नार में। मुन्नार वर्ल्ड्स हाईएस्ट टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है क्योंकि मुन्नार का लैंडस्केप 4,400 से लेकर 8,800 फीट की ऑल्टीट्यूड तक बना है। विंटर्स में यहाँ क्लोज टू 0 डिग्री और कभी कभी 0 से भी नीचे टेम्परेचर चला जाता है। और इन टी प्लांटेशन का ध्यान देते हैं यहाँ के लोकल्स, खासकर औरतें जो सुबह से लेकर शाम होने तक चाय बागान में ही काम करती हैं, टी प्लांटेशन को मेंटेन करती हैं और इसकी खूबसूरती को बनाए रखती हैं। तो एलिफेंट पार्क में राइड्स होती है। एलिफेंट्स पे बैठ के आप यहाँ से थोड़ी सी डिस्टेंस जाके और आप फॉरेस्ट घूम सकते हो और एलिफेंट को फीड भी कर सकते हो। मुन्नार से 11 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है एक बहुत ही सुंदर मधुपेती डैम, जहाँ बोटिंग और कयाकिंग जैसे वाटर एक्टिविटीज़ होते हैं। तो ये है मधुपेती बोटिंग पॉइंट। यहाँ पे आके आप बोटिंग कर सकते हो। ऑर्डिनरी बोट्स के प्राइजेस हैं 300 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पे आपको बोटिंग के अलावा काफ़ी सारी और भी चीज़ें मिलती है करने को। ऐसे आप बलून शूटिंग कर सकते हो और बहुत सारे मार्केट एरिया है, आप यहाँ से चीज़ें भी खरीद सकते हो। और इस डैम की खास बात ये है कि ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो ये है मधुपेती डैम का ब्रिज और आप देख सकते हो काफ़ी लंबी ब्रिज है ये। बहुत ज़्यादा सुंदर डैम है ये। तो हम आए हैं आज के 4th लोकेशन में, इको पॉइंट। ट्राई करती हूँ मैं कि आवाज़ वापस आती है या नहीं। हम जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह से मधुपेती डैम का व्यू है। और लेक इतनी सुंदर लग रही थी कि हम कयाकिंग करने से खुद को रोक नहीं पाए। अभी लिया है हमने छोटा सा लंच ब्रेक। सुबह से हमने 4 लोकेशंस तो देख लिया है। यहाँ से व्यू भी काफ़ी सोना है। ओह माय गॉड, मुझे लग रहा था कि उधर ही अच्छा व्यू है, पर यहाँ देखो, आवर गॉड्स ओन कंट्री। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है ऑटवे हिल्स। अगर आप मधुपेती डैम के आसपास आ रहे हो और आपको भूख लगी है, पूरे लोकेशन में इसके अलावा कोई और रेस्टोरेंट नहीं है, तो इस रेस्टोरेंट की स्पेशल बात ये है कि अगर आप यहाँ खाना खा रहे हो तो आपको ये खूबसूरत नज़ारा देखने मिलेगा। जो डैम का पूरा व्यू है वो देखने मिल जाएगा। मुन्नार टी प्लांटेशन के साथ साथ चॉकलेट प्रोडक्शन के लिए भी फेमस है। तो मधुपेती डैम के बाद हम आ गए आज के लास्ट लोकेशन देखने, जो है एक चॉकलेट फैक्ट्री। हमने रास्ते में बहुत सारे चॉकलेट फैक्ट्रीज देखी थी और स्पाइसेस के दुकान देखे थे। अभी इस पार्क में हमें यहाँ पे एक शॉप मिला है जहाँ पे लाइव चॉकलेट एंड टी स्पाइसेस बनते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और यहाँ पे हर प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो चलो हम चलते हैं और थोड़े से चॉकलेट्स खरीदते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स अंदर है ना, सारे होममेड थे। कैसा है? टू गुड यार, टू गुड, यमी, टोटली वर्थ इट। हैडल पार्क हमारा आज का लास्ट लोकेशन रहा है। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रहा। मैंने मेरे ज़िंदगी में कभी भी इतने सुंदर लैंडस्केप्स नहीं देखे थे, जहाँ पानी भी है और पहाड़ भी, और इन पहाड़ों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हुए चाय बागान। तो मेरे मुन्नार की जर्नी कुछ ऐसी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो।